बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ज़राई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ खुश्क दूध की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत मज़े की बनती है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंड तक देखें। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। इसके लिए हमने खुश्क दूध 2.5 कप लिया है और दूध जो है वो 1 कप है। ये खुश्क दूध है, दूध 1 कप है। चीनी आधा कप और सब्ज़ इलायची पाउडर 1 टीस्पून है और घी जो है वो 1/4 कप। ये इसके लिए इंग्रेडिएंट हैं और बहुत ज़बरदस्त बनती है रेसिपी। ये आप इसको ज़रूर ट्राई करना। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर घी डाल देंगे और उसके अंदर 1 कप दूध, 1/4 कप घी था, उसमें 1 कप हमने दूध डाल दिया और आधा कप चीनी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और आंच हल्की रखनी है। और इसके बाद इसमें खुश्क दूध डाल देंगे और इसको साथ साथ हिलाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसको डालें और इसके गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। देखें जो गुठलियाँ बनी हैं इसको आपने चम्मच हिला के इसको बिल्कुल इसके अंदर एक जान कर लेना है। ये इसको हिलाते जाना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ जो हैं ख़त्म हो जाएं। आँच बहुत हल्की रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। जैसे ये गुठलियाँ ख़त्म हो जाएं इसमें इलायची पाउडर छिड़क देना। ये देखें अब ये नीचे जो है वो लग रहा है, इसको आपने हिलाते रहना ताकि ये नीचे ना लगे बर्तन के साथ। ऐसी शक्ल हो जाए तो अब ये आपका मटेरियल जो है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद एक ट्रे को पहले ग्रीस कर लें और उसके अंदर इसको फैला दें। उसके बाद इसके ऊपर पिस्ते और बादाम के साथ गार्निशिंग कर लें और थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए रखें और उसके बाद फिर इसके पीसेस काट लें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये और बहुत मज़े की बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। ऐसे टुकड़ियों में काट लें। ट्रे आप केक वाला ले लें या कोई भी ट्रे ले सकते हैं। ये बर्फ़ी हमारी तैयार हो चुकी है, खुश्क दूध की बर्फ़ी है। ये बहुत ही टेस्टी है और बनाना भी बहुत आसान है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।